ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन के प्रत्येक घटना में प्रभु की कोई इच्छा होती है और उनकी इच्छा जब हमारे माध्यम से पूरी होती है तब हमने समर्पण यथार्थ किया है। अन्यथा हमारा समर्पण माने अपनी जिद को ही मनाना है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पहले चले गए कुब्जा के यहाँ, उसकी कामना पूरी की, फिर चले गए अक्रूर जी के यहाँ। और अक्रूर जी के यहाँ जाने के बाद जब उन्होंने देखा, देखो ये बहुत सूक्ष्म विचार है, जब उन्होंने देखा कि अक्रूर जी ऐसे व्यक्ति है कि जिनकी अपनी कोई कामना नहीं, तो जब उनकी अपनी कोई कामना नहीं है तब जाकर के भगवान ने उनको अपना काम बताया। वैसे कुब्जा को भी मिले, लेकिन अभी कुब्जा के मन में अपनी कामनाएं थी और वो यही विचार कर रही थी कि भगवान हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार से हमारे साथ हमेशा आके रहे और हमारी इच्छा को पूरा करें। तात्पर्य क्या हुआ, जब तक हमारे अंतःकरण में अपने को लेकर के कोई कामना बची है तब तक के हम भगवान के कार्य करने के अधिकारी नहीं हो। देखो, हमने उस दिन आपको एक उदाहरण दिया था कि हमको यदि कोई कार्य करवाना हो तो हम किसको बताएंगे कि जब देखेंगे अमुक अमुक कार्य है और इस कार्य करने के लिए ये व्यक्ति अधिकारी है, लायक है, तो उसी को बताएंगे ना। यदि हमने समझो देखा कि हमारा ये कार्य है और कोई हमको कहे स्वामी जी हमको बताओ हम आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि हमारे मन में निस्संदेह ज्ञान नहीं होगा कि ये व्यक्ति इस कार्य करने के लिए सक्षम है, तब तक हम उसको थोड़ी काम देंगे। उसी प्रकार से कुब्जा के मन में कामनाएं थी तो भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर के अच्छा ठीक है माने दूर रहो। और जब अक्रूर जी के पास गए तो अक्रूर जी की अपनी कोई कामना नहीं। जब हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार की कामनाएं समाप्त हो जाती है तब भगवान हमारे माध्यम से अपने कार्य को पूरा करवाते हैं। ये सिद्धांत है। 6वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कृष्ण ने बताया था, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। जब तक कि हमारे मन में कोई संकल्प होगे तब तक के हम जगत में फंसे हुए हैं, तब तक के हम अपने व्यक्तित्व के गुलाम हैं। और एक बार इन सभी कामनाओं का त्याग कर दिया कि उसी क्षण हम प्रभु के एक पार्षद बन जाते हैं। तो अक्रूर जी का यह व्यक्तित्व देख करके भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि अब जाकर के हस्तिनापुर पांडव और कौरव इन सब का देख लेना कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने सुना है कि पांडवों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं रखते। तुम जाकर के देख के आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या रिपोर्ट है, तुम्हारी क्या धारणा है।
इसीलिए भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। इसके साथ हम 49वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुकोवाच स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्र यशोंकितं ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं प्रथां सह पुत्रं च वाल्मीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रौणीं पांडवान् सुहृदोपरान्। भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां जब गए तो वहां के हर स्थान पर, हर इमारत पर, हर जगह में ये पूर्व वंशों के जो बड़े बड़े राजा हो गए उनके कीर्ति का यशगान मानो लिखा हुआ था। ये ऐसा ही है जैसे आप भिन्न भिन्न देशों में जाओ तुरंत पता चलता है। हम गए थे अभी बीच में यूरोप में, तो कोई कोई यूरोपियन कंट्रीज ऐसी है कि पुअर है, तो वहां जाओ तो वहां की पॉवर्टी एकदम नजर आती है। और समझो आप अमेरिका में चले जाओ, वहां तो पैसे की कुछ कमी नहीं, दिखावा बहुत है, तो वहां जाओ तो वहां का एकदम ऐश्वर्य समझ में आता है। तो हस्तिनापुर में गए अक्रूर जी और उन्होंने वहां का सब ऐश्वर्य देखा और जाकर के फिर वो धृतराष्ट्र, भीम, भीष्म, विदुर, कुंती, वाल्मीक, उसके पुत्र सौमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, इन सभी लोगों को जाके मिले। यहां एक शब्द का प्रयोग है सुयोधनम। यह जो दुर्योधन था इसको धृतराष्ट्र ने दुर्योधन नाम रखा था, लेकिन युधिष्ठिर जी ने उनको कभी भी दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा था। वो असल में दुर्योधन। तो यह इन सबको अलग अलग मिले। उसके बाद उन्होंने अपने जितने इष्ट मित्र संबंधी थे उनसे मिलने के बाद फिर उन लोगों ने मथुरावासी भगवान कृष्ण इत्यादि लोगों के बारे में पूछताछ करी और सबकी पूछताछ और क्षेम कुशल उन्होंने बता दिया। उसके बाद अक्रूर जी ने ये सोचा कि धृतराष्ट्र जी पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये ऐसे एक बार जाकर के पूछने से नहीं होता। जैसे कहीं कुछ हो गया तो हम लोगों के मिनिस्टर लोग जाकर के स्वयं अपने आंखों से देखने के लिए जाते हैं। एक फ्लाइट से जाते हैं और दूसरे फ्लाइट से आते हैं, तो 1 घंटे में क्या देख के आएंगे भगवान जाने। तो वो गए और सोचा कि यहाँ ठीक से देखने के लिए कुछ महीनों तक रहने की आवश्यकता है। वहां जाकर के कुछ महीनों तक रहे और उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन इत्यादि उनके सामने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, साहस नहीं होता था, और वे शकुनी और अत्यंत जो दुष्ट लोग हैं उनकी ही सलाह के अनुसार अपना सब काम कर रहे थे। और ऐसा करते करते जब वो अक्रूर जी जब विदुर और कुंती के पास चले गए तो उन्होंने बताया कि देखो यह जो पांडवों का प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता, विनय, सद्गुण, इनको सबको देख करके धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन इत्यादि सभी के सभी जलते हैं। ध्यान से सुनना, इस जगत में जब भी कोई भी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य के साथ सद्गुणों का यदि आधार ले रहा हो, सद्धर्म का यदि व्यवहार कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के अनेक दुश्मन तैयार हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति कभी भी दूसरे की अच्छाई नहीं देख सकता। यही लगता है कि ये मेरे आगे चला जाएगा, तो उसके लिए किसी भी प्रकार से किसी को बदनाम करना, किसी को मारना, किसी को कुछ करना, यह दुनिया की रीति हमेशा से आई है। इसी रीति के अनुसार वो बड़े जलते थे। और ये भी देखा था कौरवों ने
कि संपूर्ण जो प्रजा है वो प्रजा पांडवों के प्रति विशेष आदर का भाव रखती है। तो जब ये दो बातें देखी कि उनमें सभी प्रकार के सद्गुण, ऐश्वर्य, अनेक प्रकार की श्रेष्ठता है और सभी की सभी प्रजा पांडवों के प्रति आदर की भावना रखती है, तो इन कौरवों के मन में हलचल शुरू हो गई। यदि इनको ऐसा ही आगे बढ़ने दे तो एक दिन ऐसा आएगा, यही प्रजा कहेगी कि अब कौरवों को हटा दो और पांडवों को राज्य दे दो, तो इसके पहले इन पांडवों को मार देना अच्छा है। देखो, ये जो जेलसी होती है ना, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। जहां किसी की अच्छाई, किसी का भला देखा, तो जो अत्यंत शूद्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें जलन प्रारंभ हो जाती और उस जलन के कारण वो अपनी बात ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि अब तक दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र इत्यादियों ने पांडवों पर कई बार विष का प्रयोग किया, उन पर अत्याचार किए, उनको जलाने का प्रयत्न किया, उनको मारने का प्रयत्न किया। सभी प्रकार के प्रयत्न इन पांडवों को नष्ट करने के लिए दुर्योधनादि लोगों ने किए हैं। इसलिए कहते हैं जब अक्रूर जी गए तो अपने भाई के पास जाकर के बैठ के कुंती जी कहती है कि देखो, अब मुझे अपने मैके की याद आती है। और फिर कहते कि भैया ये बताओ, मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां, सहेलियां कभी मेरी याद भी करती है कि नहीं करती? ऐसा प्रश्न जब हम अमेरिका जाते हैं तो वहां की अम्माएं हमको कहती, स्वामी जी हमको यहां आकर के 20 साल हो गए, अब वहां के लोग पता भी नहीं हमको याद भी करते हैं कि नहीं। हमने कहा तुम कभी याद करती हो क्या? स्वामी जी हम उनको याद किए सिवा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां तो कोई भी अपना नहीं, इसलिए याद करते। तो वहां आके रहो ना। नहीं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसलिए हम यही कंफर्टेबली मिजरेबल रहेंगे। तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों के बारे में पूछा और फिर कहा कि हमारे जो भतीजे हैं, देखो भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव और कुंती जिसका नाम पृथा था, ये भाई बहन थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ये कुंती के या पृथा के भांजे लगते थे या भतीजे, जैसा मुझे समझ भी नहीं आता आज तक भांजे भतीजे का क्या डिफरेंस, कुछ तो भी होता जरूर है। तो वो हमारे भतीजे भगवान कृष्ण शरणागत वत्सल है और रक्षक है, और वो अपने फुफेरे भाइयों की कभी याद भी करते हैं कि नहीं। और मैं इन शत्रुओं के बीच में घिर करके अत्यंत शोकाकुल हो गई हूं, और ये कभी मेरे इन बच्चों के कष्ट को निवारण करने की कोई बात भी करेंगे कि नहीं। और फिर उन्होंने ऐसी कल्पना करी कि भगवान साक्षात सामने है और अत्यंत प्रेम से, दुख से गदगद होकर के कहने लगे कि हे सच्चिदानंद रूप भगवान कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शुशुभिश्चा वसीदती। मैं अपने बच्चों के साथ अत्यंत दुख में हूं, इसलिए हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप हमारे इस दुख को निवारण करिए, हमें आप बचाइए, हम आपकी शरण में आए हैं। और फिर कहती है नान्यतव पदाम भोजात पश्यामी शरणम नृणाम बिभ्यताम मृत्यु संसारात ईश्वरस्यापवर्गिकात्। इस संसार में केवल आपके चरणों को छोड़ करके कोई भी दूसरा सहारा मुझे नहीं मिलता, इसलिए हे भगवान, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वाम अहम शरणम गता। हे भगवान, हम आपको शरण आ गई है, क्योंकि आप ही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा हो और आप ही समस्त साधनों योगों के स्वामी हो और योग भी हो। तो ऐसे भगवान हम आपको शरण आई है, आप हमारी रक्षा करो।
इस प्रकार से जब परीक्षित जी सुन रहे थे तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारी जो दादी है कुंती इस प्रकार से भगवान कृष्ण के स्मरण करके अत्यंत दुखी हो करके फूट फूट करके रोने लगी। और जब ये हो रहा था तो अक्रूर जी और विदुर जी क्या कर रहे थे? अक्रूर जी और विदुर जी इनके जीवन में कभी दुख ने प्रभाव नहीं किया, कभी सुख ने उनके मन के संतुलन को नष्ट नहीं किया। दोनों ही समत्व में सिद्ध हो गए थे। इसीलिए वो समान दृष्टि से देख रहे थे। और फिर उन्होंने कुंती माता को बताया, देखो तुम्हारे जो पुत्र है वो साधारण नहीं है, कोई यमराज का पुत्र है, कोई इंद्र का है, कोई वरुण का है, कोई वायु का है, और इन सब का जो जन्म है एक विशेष कार्य से हुआ है, इसलिए तुमको दुखी होना योग्य नहीं है। और इस प्रकार से मथुरा जब जाने लगे अक्रूर जी, तो जाने के पहले उन्होंने सोचा कि पहले धृतराष्ट्र को मिल ले, और फिर सभा में भगवान श्री कृष्ण की मैसेज लेकर के विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, अक्रूर जी ने, विदुर जी ने, अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, भो भो विचित्र वीर्यत्वम कुरूणाम कीर्तिवर्धनम भ्रातर्जु परते पांडव अधुना आसना आस्थितः धर्मेण पालयन उर्विम प्रजाशीलेन रंजयन वर्धमान समस्वेषु श्रेय कीर्तिम अवाप्स्यति अन्यथा त्वाचरन् लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे सर्ववर्तस्व पांडवेष्वात्मजेषु च। देखो धृतराष्ट्र जी, आप तो कुरुवंशों की कीर्ति उज्जवल करने के लिए ही है, इसीलिए उसको बढ़ाइए। और आपको ये काम विशेष रूप से इसलिए करना है क्योंकि जैसे पांडु ने अपना देह त्याग कर दिया, उसके बाद आपको यह राज्य मिला है, और इसलिए आप इस पृथ्वी का धर्म के सिद्धांत के अनुसार पालन करिए। और धर्म का सिद्धांत क्या है? सबके प्रति समत्व की भावना, यही धर्म का सिद्धांत है। देखो जो घरों में झगड़े होते हैं ना, इसका यही कारण है, कोई अपना कोई पराया। और ये जो अपना पराया का झगड़ा होता है ना, ममता। एक बात हम आपको बताएं, आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे, एक ही माँ बाप के 4-6 बच्चे हो तो उन माँ बापों का उन सभी बच्चों के प्रति समान प्रेम नहीं होता। कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन नहीं होता वास्तव में देखा जाए। उसमें भी जो ज्यादा पैसा देगा, जो ज्यादा अमीर होगा, जिसका नाम ज्यादा होगा, उसके प्रति माँ बाप का मन ज्यादा आकर्षित होता है। तो यह जो ममता है, यही हमारे जीवन के सबसे बड़ी दुश्मन है। इसीलिए धर्म के अनुसार जीवन को चलाना माने अपने अंतःकरण में राग द्वेष के प्रभाव से होकर के जीवन नहीं जीना। यदि हमारा जीवन जीते समय इस राग द्वेष का हमको निराकरण करना है, ये ध्यान में रख कर के जीवन जियो, तो हमने ठीक जीवन जिया है। अन्यथा हम जो कहेंगे वो ठीक है और बाकी लोग जो कहेंगे गलत है, ये अधर्म है। हमारे जो है वो अच्छे हैं, और हमारा एक आदमी मर जाता है तो इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड, और जब दूसरे हजारों मर जाते हैं तो वो इनोसेंट नहीं है। और असल में देखा जाए जो मरते हैं वो इनोसेंट ही होते हैं मरने के बाद, मरने के पहले कोई इनोसेंट नहीं होता। तो यह जो अधर्म की बात है वो यही है। इसलिए हमेशा सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखें और सबके साथ समान बर्ताव करिए। इसी के द्वारा आपको लोक में यश मिलेगा और सद्गति प्राप्त होगी। और यदि अन्यथा त्वाम चरण लोके, यदि इसके विपरीत आपने व्यवहार किया तो आपकी भी निंदा होगी और मरने के बाद भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पांडवों के साथ अब आप समानता का व्यवहार करें।
और इसके बाद उन्होंने ये समत्व के सिद्धि के लिए तत्व का प्रतिपादन किया। देखो, जब कोई भी सिद्धांत का हम प्रतिपादन करते हैं तो उसके पीछे कोई दर्शन होने की आवश्यकता है। देयर हैज टू बी ए फाउंडेशन ऑफ थॉट ऑफ विजडम, अन्यथा वो सिद्धांत स्वीकार नहीं होगा। तो क्या सिद्धांत बताते हैं कि नेह चात्यंत संवासः करहिश्चित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमु जायत्मजादिभिः। हे राजन, देखो, ये संसार में कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी काल हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। कितनी सरल बात है। और जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, कोई अपना, कोई पराया, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, गुरु शिष्य, ये सभी की सभी बातें ऐसी ही हैं कि जैसे रेलवे कंपार्टमेंट में हम लोग आ जाते हैं तो रिजर्वेशन करते समय थोड़ी देखते हैं कि हमारे कंपार्टमेंट में कौन आने वाला है। वहां आगे इकट्ठे रहे, झगड़ा किया, उसके बाद अपने थेपले एक्सचेंज किए और एक दूसरे के एड्रेस एक्सचेंज करके उतर गए और फिर वो एड्रेस भूल गए। टेल मी, हम लोगों ने जितने एड्रेस इकट्ठे किए होते, किसको कब लिखा है? ऐसे ही ये दुनिया है। इसलिए ये बात केवल लोगों की नहीं, ये बात अपने देह की भी है। हर जन्म में हम एक फ्रेश देह प्राप्त करते हैं। जब इस देह को हमको छोड़ देना है एक दिन, तो इस देह के जो संबंधी है और इस देह को लेकर के जो अपने पराये बनाए हुए हैं, उनकी तो बात ही क्या करना है। इसीलिए जितने स्त्री, पुत्र, धन आदि है, इन सबको छोड़कर जाना है। ऐसे विषयों में क्या रखा है? कारण क्या है? एकहा प्रसूयते जंतुः एक एव प्रलीयते एको न भुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। प्रत्येक व्यक्ति अकेला पैदा होता है, अकेला जीता है और अकेला मरता है। ये सिद्धांत है। नहीं, हम तो ट्विन्स हैं। अरे बाबा, ट्विन्स भी हो तो भी उनका जीवन अलग अलग होता है। दोनों ट्विन्स का भाग्य एक नहीं होता। इसलिए अपनी साधना भी स्वयं को करनी है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कई बार लोग हमको ईमेल लिखते हैं, स्वामी जी आप हमारे लिए प्रार्थना करें। क्यों? आपको आलस आ रहा है क्या? अपनी प्रार्थना स्वयं करो ना। ऐसा आज तक किसी ने नहीं लिखा हमको, स्वामी जी आप हमारे लिए खाना खा लीजिए। कभी नहीं कहा, स्वामी जी आप हमारे लिए हमारे पैसे ले लीजिए। ये भी नहीं कहेंगे। प्रार्थना आप हमारे लिए करिए। अरे आलसी। इसीलिए 3 सिद्धांत है। हम सब अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीना है, अकेले मरना है। एक बार इस चीज को स्वीकार कर लो तो जीवन से अकेलापन भाग जाएगा। और जब अकेलापन नहीं भागेगा तो क्या करेंगे? हम किसी के साथ होते हुए भी लोनली रहेंगे। अभी मुझे एक किसी का पत्र आया, उसमें उन्होंने लिखा, स्वामी जी अब हमको अपने पिताजी को समझाने में लिए शर्म आ रही है, क्या करें? उनकी पिताजी की समस्या ये है, बुढ़ाऊ है पिताजी, नॉर्मली बुढ़ाऊ होते हैं। समस्या ये है कि उनके पत्नी को, माने इनकी मां को, ये पार्किंसन महाराज आ गए उनके देह में। उसके कारण वो बहुत बीमार है, उठ नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती, गिर जाती है, उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। और ये जो उनके पतिदेव है ये मस्त है, संड मुसंड, उनको कुछ नहीं है। अब ये चाहते हैं कि खूब घूमे, ये करे वो करे, लेकिन संभव नहीं है।
लेकिन पत्नी को छोड़ के कहां जाए? तो उनका कहना है कि अपने सास की सेवा बहू को तो करनी चाहिए ना। तो पति का कोई कर्तव्य नहीं क्या अपने पत्नी के प्रति? देखो, ये बहुत आवश्यक बात है। यहां कोई किसी का नहीं है। यदि अपना कोई है तो केवल कन्हैया है, उसको पकड़ के रखो। ये बात जिनको समझ में आई वो लोग सबके साथ रहते हैं, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। और यदि हम निरपेक्ष दृष्टि से रहे तो देखो, हम सबके द्वारा चाहने लग जाते हैं। इस जगत में जो भी हमारा तिरस्कार करता है, इसका एक ही कारण है कि हमारी उनसे कोई अपेक्षा है, किसी प्रकार का स्वार्थ है, या हम अपने आप को दुनिया पर लादते हैं। अपने विचार, अपना व्यवहार, अपना बोलना, अपने संकल्प, ये जब तक दूसरों पर लादते रहेंगे दुनिया आपको नहीं चाहेगी। और इसलिए एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते, अकेले पैदा है, अकेले मरना है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के जो पाप पुण्य के फल है, पाप पुण्य के केवल दो ही फल है। पाप का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख। तो अपना जो सुख दुख है वो दूसरा प्रॉक्सी से नहीं भुगत सकता, हमको ही भुगतना है। ऐसी यदि बात है तो जगत में रहते समय ऐसे रहो कि अपने इस तत्व के तरफ ध्यान रखे। ना कोई अपना मित्र है, ना कोई पराया है। ये जब बात समझ में आ जाती है न संतो, तो देखो पद्म पत्र मिवाम्भसा, ये जो उदाहरण दिया है भगवान ने कि ऐसे साधु संत जगत में कैसे रहते हैं, जैसे कमल का दल पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी के द्वारा स्पर्शित नहीं होता। उसी प्रकार से इसी दुनिया में साधु संत रहते हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो आगे कहते हैं, अधर्मोपचितम वित्तम हरन्त्येन्यल्पमेधसः संभोजयनिया उपदेश ही जलानीव जलौकसहा। कहते कि जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना अपना करके समझते हैं और उनका भरण पोषण करने के लिए हम धर्म अधर्म का विचार न करके खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, और उन लोगों को पूछो आपको वो चाहिए कि पैसा चाहिए। देखो, जब बुढ़ापे में आदमी बीमार होता है उस समय जो जवान लोग हैं उनमें बड़ी करुणा निर्माण हो जाती है। भगवान, अब इनका दुख हमसे नहीं देखा जा सकता। देखो, इनका दुख नहीं देखा जाता का तात्पर्य क्या है? इनके दुख का महात्म्य नहीं है, मैं उसको नहीं देखा सकता। देखो, उसमें भी दुख का दुख नहीं है, अपना दुख है। और इसलिए इस दुनिया में किसके भी साथ कैसे भी रहो, केवल स्वार्थ के सिवा जगत में कुछ नहीं है। और ये जब हम समझते नहीं तो मूर्खता के साथ रह करके खूब धन इकट्ठा करेंगे। किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। और ये ऐसा जो गलत प्रकार से इकट्ठा किया हुआ धन है, तो वही धन फिर उस संसार को, उस घर को बर्बाद कर देता है। इसलिए यह मूर्ख जीव ये समझता तो है नहीं, और जो अधर्म से विमुख है उनको तो पूछिए, स्वार्थ के सिवा उनको दूसरा कुछ समझ में आता ही नहीं। और जिनके लिए वो अधर्म कर रहे हैं वे लोग उसके बारे में थोड़ी भी चिंता नहीं करते। और जब ये जीव मर जाता है तो पाप की गठड़ी अपने सर पर लेकर के फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में नरक इत्यादि में भटकते रहता है। कल परसों मैंने एक इंडियन रेलवे की एडवर्टाइजमेंट पढ़ी तो आश्चर्य लगा कि इंडियन रेलवे जैसी डिपार्टमेंट में भी
विनोद या विट या ह्यूमर प्रवेश कर चुकी है। नहीं तो रेलवे डिपार्टमेंट में खटाखट खटाखट खटाखट। आप कभी जाकर के देखो रेलवे के डिपार्टमेंट में किसी भी व्यक्ति को, वो इंजन हो या रेल की पटड़ी हो या वहां के स्टेशन मास्टर हो, सब पत्थर ने लोहे के जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक व्यक्ति गया, उसने पूछा, आप लोग सब गाड़ियां इतनी लेट चलाते हो, तो ये टाइम टेबल किस लिए छापा है? तो उसने बताया, ये बताने के लिए कौन सी गाड़ी कितनी लेट है। तो वहां एक बड़ा सुंदर चित्र था। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया और अपने कंपार्टमेंट में जाने के लिए, उसके पास इतना सामान, सर के ऊपर में एक बैग इधर से लटका उधर से लटका, हाथ में पकड़ा इधर हाथ में पकड़ा जा रहा है। प्रश्न वहां लिखा, वेदर यू आर ट्रेवलिंग और यूर लगेज इज ट्रेवलिंग। तो कितना हम ये पाप की गठड़ी लेकर के जन्म से दूसरे जन्म में जाएंगे। इसलिए महाराज समझ लो, ये दुनिया जो है 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। इसलिए इसमें ज्यादा झंझट में मत पड़ो। यह जो दुनिया का उन्होंने लिखा है, तस्मात् लोकमिमं राजन् स्वप्न माया मनोरथम, यह स्वप्न के जैसा है, जादू का तमाशा है, मनोराज्य मात्र है। और इसीलिए अपने चित्त को, मन को अपने आत्मबल से रोको और उसको परमात्मा में लगावे और ममता के द्वारा प्रभावित न हो करके पक्षपात न करें। अन्यथा हम इस संसार में रहेंगे और हमेशा दुखी ही दुखी रहते रहेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा हम लोगों की बात, धृतराष्ट्र हम लोगों के प्रतिनिधि है। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का अर्थ हमने आपको बताया था ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो जो गवर्नमेंट आती है वही गवर्नमेंट वी डिजर्व। इसीलिए अपने जितने राजनीतिज्ञ हैं वो करप्ट है, वो खाते हैं, वो पीते हैं, टेबल के ऊपर से भी पीते हैं, नीचे से भी खाते हैं। ये जो सब है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही उनको वोट दिए हैं, तो वो उनका दोष नहीं है। डेमोक्रेसी में ये मजा आती है कि जो राज्य करने वाले हैं वो दोषी नहीं होते, जिन पर राज्य किया जाता है वो दोषी होते हैं। क्यों? डेमोक्रेसी किसकी होती है? मेजॉरिटी की, और मेजॉरिटी होती है फूल्स की। So in democracy, the fools rule the wise. तो हम अपने मन को शांत करें। ये बात तो सब समझ में आती है, लेकिन वाला जो चक्कर है ना, ये अब हमारे धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं। अब देखो, लेकिन का चक्कर बताए फिर आगे जाए। हम लोग अपने राजनीतिज्ञ लोगों को अच्छा बुरा तो कहते हैं, लेकिन जब वोट डालने का समय आता है और जो लोग अपने आप को बड़े समझदार, रिस्पॉन्सिबल, पढ़े लिखे, ज्ञानी समझते हैं, वोट डालने का जब समय आता है और योग्य प्रकार के प्रतिनिधियों का चयन का जब समय आता है, तो वहां लाइन में खड़े होकर के वोट डालने के लिए जाना अपने हैसियत से कम समझते हैं और नहीं जाएंगे। जब 30%, 40%, 50% वोट होगा और फिर वो लोग आकर के आप पर रूल करेंगे, तो आपको चिल्लाने का और उनको बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आपको अधिकार दिया है योग्य प्रकार के नेता का चयन करने का, तब क्यों सो रहे थे? इसीलिए धृतराष्ट्र की जो बात है वो हम सब लोगों की बात है। हम लोग केवल कंप्लेन करते कुछ नहीं। तो कहते हैं, यथा वदति कल्याणीं वाचम दानपते भवान तथा नया न द्रुप्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम तथापि सुनृता सौम्य हृदय न स्थीयते चले
पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा। हे दानपते अक्रूर जी महाराज, आप जो बता रहे हैं वो एकदम सत्य है और ये मेरे ही भले की कल्याण की बात कर रहे हैं। और आपकी ये बात सुनकर के मुझे मालूम ऐसे लग रहा है जैसे किसी मरने वाले आदमी को अमृत मिल जाए तो वो नहीं कहेगा कि अब बस हो गया, उसको तो और ही चाहिए। ऐसी आपकी कल्याण की बड़ी सुंदर बात है, लेकिन क्या करो, मेरा जो चित्त है ना अत्यंत चंचल है, वो मेरे बस में ही नहीं है। और अपने पुत्रों के कारण वो इतनी विषमता को प्राप्त हो गया है कि इस विषमता के कारण आपने बताई हुई जो समझदारी की बात है, मुझे जब आपके सामने हूं तो समझ में आती है, जहां आपने बोलना बंद कर दिया फिर गायब। देखो, ऐसी बात हम सुनते हैं। स्वामी जी जब आपके साथ सत्संग में बैठते हैं ना, तब तो सब ठीक लगता है। जहां नीचे गए, जूता पहना, फिर वही समोसा और वही चटनी। नीचे जाकर के आप लोग समोसा चटनी खाते हैं ना, तो क्या करें, मत खाओ समोसा चटनी। कब तक के दुनिया के चक्कर में पड़े रहोगे। और ये उदाहरण देते हैं कि आपने बताया हुआ जो ज्ञान है वो कैसे प्रकाशित करता है, जैसे आकाश में बिजली कड़क गई हो, माने बहुत सुंदर है लेकिन क्षणिक मात्र है, और फिर वही अंधेरी रात। इसलिए हमने सुना है, अब जैसे देखो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व वाले, उनका विचार कैसा है। फिर वो ईश्वर को विष में लाते हैं। ईश्वरस्य विधिम कोनु विधिनोत्यन्यथा पुमान भूमेर भारावताराय युवतीर्णो यदो कुले। अब देखो विदुर जी, ये तो सब भगवान की लीला चल रही है, और इस भगवान की लीला को कौन नकार सकता है। ये तो उन्हीं के लीला के अनुसार कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, तो उसमें मैं बुरा हूं। देखो, व्यक्ति को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि जो अपने सभी व्यवहार को लॉजिकली जस्टिफाई करके ये सिद्ध कर सकता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। लेकिन उसी भगवान की लीला में ये भी बताया है कि ये भगवान की लीला में ही शास्त्र है, धर्म है, उसका जीवन में अनुचरण करना है, वो तो भूल गए। इसलिए अब उन्होंने जो वैसा बताया है वैसा ही होगा। हम तो उनके विधान के गुलाम हैं। और सुना है कि वो भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, और इसीलिए चलो उनकी जो इच्छा होगी उसके अनुसार होगा, क्योंकि यह जो उस भगवान की माया है बड़ी कठिन है। देखो, माया माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं अपने मन को। माया नाम की कोई एक लड़की नहीं है कि बड़ी कठिन है, नहीं। जब हम अपने मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास ही नहीं करते, अपने मन को शुद्ध करने का कभी संकल्प ही नहीं करते, अपने मन को एकाग्र करने की कभी कल्पना भी नहीं सोचते, और कल्पना करते कि हम साधना कर रहे हैं, काहे की साधना हो रही है। एक बात सिद्धांत सीख लो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने अंतःकरण का निर्माण करना। अंतःकरण का निर्माण करना माने अंतःकरण में राग द्वेष का प्रभाव नहीं होना, अपना पराये का भेद नहीं होना, अंतःकरण में समत्व की सिद्धि होना। ऐसा जिसका मन शांत रहेगा या रहता है, उसी व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन जिया है। अन्यथा हम कल्पना करते हैं कि हम तो मंदिर में जाते हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं। और एक बार एक सज्जन ने हमको किसी का उदाहरण लेकर के पूछा, हम बताएंगे नहीं किसका, कि स्वामी जी आप अमुक अमुक को पहचानते हैं, हम ना पहचानते हैं।
बोले आपको अच्छा नहीं लगता किसी की कंप्लेन करना, लेकिन मैं जिज्ञासा के दृष्टि से पूछ रहा हूं। हमने कहा पूछो, क्या पूछना है? ये कि अमुक अमुक व्यक्ति इतने सालों से सत्संग करता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसको कोई भी नहीं चाहता। Nobody wants that person. इसका कारण क्या हो सकता है? हमने कहा मिस्टर नोबडी को जाके पूछो। हमने कहा दूसरे के बारे में मत सोचो, तुमको अच्छा लगता है क्या वो व्यक्ति? बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा तुम बताओ तुमको वो व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं लगता? बोले पता नहीं स्वामी जी क्या है, लेकिन उनके साथ बैठना उठना बोलना बिल्कुल एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। ध्यान से सुनो। हमने कहा इसका कारण मालूम है क्या है? इसका कारण ये है कि उस व्यक्ति ने कितने भी दिन सत्संग में जाओ, अपने हृदय में परिवर्तन करना चाहिए, ये आज तक नहीं समझा। इसलिए देखो भैया, एक सिंपल उदाहरण ले लो। कल हमने आपको दिया था शायद, लोहे का टुकड़ा जब चुंबकत्व में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आकार और उसका वजन नहीं बढ़ता, ज्यों का त्यों रहता है। केवल उसमें जो सुप्त शक्ति थी, वो सुप्त शक्ति जागृत हो गई। इसी प्रकार से यदि हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, यदि आपने एक लोहे के टुकड़े को लेकर के मैग्नेट के साथ आपने ठीक से उसको रगड़ा है, तो उस लोहे के टुकड़े में मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व जागृत हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम सत्संग में गए और सद्वस्तु के साथ अपने आप को रगड़ा है, तो उसी सद्वस्तु का प्राकट्य हमारे हृदय में होगा, क्यों नहीं होगा? और यदि हमारे हृदय में उस सद्वस्तु का प्राकट्य पूर्ण रूप से होने लगा, तो सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, केनोपनिषद की श्रुति है, ऐसे व्यक्ति को सभी चाहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन, सत्संग को जाना, भगवान का नाम लेना, तीर्थ क्षेत्रों पर जाना, इन सब का तात्पर्य इसमें है कि अपने अंतःकरण का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो यह जब हमको समझ में नहीं आता, तो फिर सत्संग के सिद्धांत को लेकर के हम अपने गलत व्यवहार को प्रतिष्ठित बनाने का प्रयत्न करते हैं, जैसा इस प्रसंग में धृतराष्ट्र जी ने किया है। भगवान की यह जो माया है, ये बड़ी कठिन है। तो कठिन है तो फिर आप उस भगवान के सामने समर्पित हो जाओ ना, वो भी बड़ा कठिन है। दूसरों को कष्ट देना कठिन नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए जीना कठिन नहीं है, विषमता के भाव से राग द्वेष को समर्थन देना कठिन नहीं है। देखो, इसलिए यदि हम भगवान को सब कुछ मानते हैं, भगवान की लीला को स्वीकार करते हैं, तो इसका सबका तात्पर्य अपने हृदय में समत्व की सिद्धि होगी। और इसलिए कहते कि ऐसे जो भगवान ने लीला चलाई है, उस भगवान को मैं नमस्कार करके रख देता हूं। संसार चक्र गते परमेश्वराय तस्मै नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते, धृतराष्ट्र की बात सुनकर के समझ गए उसका अभिप्राय, और वहां से अनुमति लेकर के अक्रूर जी मथुरा लौट गए। और वहां लौट करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को धृतराष्ट्र का सभी बर्ताव बता दिया। पांडव कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उन पर क्या आपत्तियां हैं, सबका सब उनको सुनाया। और फिर वो इसके साथ यह दशम स्कंध का जो पूर्वार्ध था, जिसमें 49 श्लोक अध्याय है, यह पूरा हो गया। इसके बाद अब भगवान के जीवन का दूसरा पहलू प्रारंभ हो जाता है। इस उत्तरार्ध में अब भगवान
अब वो माखन चोर, मुरली बजाने वाले, वो सब अब खत्म हो गए। अब इसके बाद भगवान युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। देखो, हम लोग जब भगवान की बात सुनते हैं और ये देख करके कई लोग ऐसे कहते हैं कि जिस भगवान ने वृंदावन में रह करके एक छोटे से मक्खन के लिए गोपियों के उंगली पर जो नाचे, वो भगवान योगेश्वर कृष्ण कैसे हो सकते हैं? देखो, यही तो सौंदर्य है भगवान के चरित्र का, कि जिसको बचपन में बचपना करने में और बड़ा होकर के गंभीरता से रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, यही हमारे सबके जीवनी का एक ही अध्याय है। हमने क्या अपने बचपन की मूर्खता को नहीं आधार दिया था? क्या हमने अपने जवानी की सुपर मूर्खता को आधार नहीं दिया था? और क्या हम अपने बुढ़ापे की डबल सुपर मूर्खता को आधार नहीं दे रहे हैं? तो ये सभी की सभी बातें आ रही है, जा रही है, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। ध्यान से सुनो संतो, यदि इस तत्व की तरफ रहे ध्यान कि हमको कभी भी अपने जन्म की अनुभूति नहीं हुई, हमको कभी भी ये अनुभव नहीं हुआ है कि हम उम्र में बढ़ रहे हैं, हमको कभी भी ये अनुभव नहीं होता है कि हम में किसी भी प्रकार का विकार या किसी भी प्रकार की विकृति निर्माण हो रही है, हमको कभी भी ये अनुभव नहीं होता है कि हम बूढ़े हैं। ये तो लोगों की दया है, वो आपको कहेंगे चलो दादाजी को नमस्कार करो, फिर आईने में देखो, अच्छा मैं दादाजी बन गया। देखो, इसीलिए ये जो अपना साक्षात अनुभव है उसका तो तिरस्कार करते हैं, और ये जो देह के साथ रहने का अनुभव है वो कितने समय तक? केवल जागृत अवस्था में, हमेशा नहीं। तो ये केवल जो क्षणिक अनुभूति है देह के साथ आत्मभाव से रहने की, उसको तो हमने क्षणिक होते हुए भी नित्य स्वीकार किया है, और जो हमारा नित्य अनुभव है उसको हमने तिरस्कार किया। लेकिन जगत आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, तब जाकर के हमारे माध्यम से राग द्वेष और अंतःकरण की विकृतियां बाहर नहीं आएगी, तब जाकर के हृदयस्थ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होगा। इसीलिए हम साधना कर रहे कि नहीं कर रहे, इसका जो नापदंड है वो नापदंड यही है कि हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हमारा जगत के साथ जो संबंध है उसमें कौन अभिव्यक्त हो रहा है? एक परिच्छिन्न जीव भाव अभिव्यक्त हो रहा है कि एक परिपूर्ण पुरुषोत्तम अभिव्यक्त हो रहा है? और इसके लिए हम नित्य यह ध्यान रखें कि जैसे भगवान एक ही, जब बचपन की लीला उनकी है या उन्होंने आगे जाकर के बड़े बड़े युद्ध किए जो किए, उन सब में एक जो अखंड तत्व श्री कृष्ण है, वही अखंड श्री कृष्ण तत्व हम सब में वही तत्व है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक देह के माध्यम से, प्रत्येक उपाधि के माध्यम से मैं मात्र अभिव्यक्त हो रहा हूं, लेकिन हम इस जगत की अनुभूतियां और उसके अनुभूतियों को अनुमोदन देने वाला जो व्यक्तित्व है उसमें इतने फंसे हुए हैं कि उस परमात्मा का हमने विस्मृति से अनादर कर दिया है। भगवान की लीला यदि हमको इस तत्व के प्रति समर्पित करा दे तो हमने भगवान की लीला को स्वीकार किया है। अन्यथा धृतराष्ट्र के जैसे
भगवान की लीला को लीला कह करके अपनी मनमानी करना, ये भगवान की लीला नहीं है। अच्छा महाराज, अब हम दशम स्कंध के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं और इसमें 50वें अध्याय से प्रारंभ होता है। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा कह रहे हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखाति ईयतु स्म पितुर्गुहान् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयान् चक्रतु सर्वम् आत्मवैधव्य कारणम् न तदप्रियमाकर्ण्यम् शोकामर्षयुतो नृप अयादवीं महिं कर्तुम् चक्रे परममुद्यमम्। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस माने ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के 2 होते, एक इधर की लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट। लेफ्ट ब्रैकेट जो है कंस है, वो है अस्ति, इतना मेरा है। उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है, ये मुझे प्राप्त करना है। देखो, पूरा जीवन इसी में चला जाता है और इसके कारण जो व्यक्तित्व बनता है उस व्यक्तित्व को कंस कहते हैं। पूरे जीवन में हम लोगों के देखे तो हमने क्या क्या, हमारे पास ये है वो है, अब हमको वो करना है, ये करना है, और उसके बाद इन 2 दायरों के बीच में रहना है, बाहर नहीं जाना है। अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, जिसके बुद्धि में हमेशा यही बना है कोई अपना कोई पराया है, उसकी बुद्धि अत्यंत क्षुद्र है। गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो यह 2 कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पति के दुख से, मृत्यु से दुखी होकर के अपने पिताजी के पास गई। उनके पिताजी का नाम था जरासंध। जरासंध की कहानी कथा आगे आएगी। शॉर्ट में ऐसी है कि वहां एक विचित्र प्रकार का बालक पैदा हुआ, तो उसको जरा नाम की एक राक्षसी थी, उन 2 चीजों को इकट्ठा करके बना दिया और इसके कारण उसका नाम जरासंध हो गया। जब जरासंध को मारने का सवाल आया तो वो मर ही नहीं रहा था, तो भगवान ने भीम को बताया कि इसको यदि मारना हो तो जैसे एक घास के 2 टुकड़े करके अलग फेंक देते हैं, उसी प्रकार के एक टांग इधर से पकड़ो, एक टांग उधर से पकड़ो और 2 को चीर करके दूसरे दिशा में फेंक दो, तब जाकर के वो मरेगा। तो ऐसे जरासंध की ये 2 कन्याएं थे, अस्ति और प्राप्ति, और यह कंस की पत्नियां थी। तो पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयान चक्रतुः सर्वम आत्मवैधव्य कारणम। जाकर के अपने पिता से उन्होंने बताया कि अपने वैधव्य का क्या कारण है। जब ये बात सुनी जरासंध ने, तो उसने एकदम दुखी होकर के प्रतिज्ञा कर ली। एक हम आपको बात बताएं, ये बहुत बड़ी साधना है। हम कहीं गए थे और उसके बाद वहां से निकल पड़े, तो एक अम्मा ने हमको कहा कि स्वामी जी आप अगले साल आएंगे। हमने कहा देखते, प्रभु इच्छा होगी तो आएंगे। नहीं, आई वॉन्ट प्रॉमिस फ्रॉम, अगले साल जरूर आओगे। हमने कहा देखो, मैंने आज तक किसी को कोई प्रॉमिस दिया नहीं, ना तुमको दूंगा। एक ही बार प्रॉमिस हमारे दशरथ महाराज ने कैकेयी को दिया था, रामायण तैयार हो गया। यदि हम दशरथ जी के जगह में होते तो हम अपने उस प्रॉमिस को छोड़ देते। हाँ दिया था, अब नहीं करेंगे, क्या करना है कर लो, झंझट खत्म।
लेकिन रामायण कैसा होता? फिर सवाल ये है ना, रामायण नहीं होता तो लोग पारायण कैसे कहते? भगवान को, पब्लिक को बिजी रखना है, देखो। जैसे बच्चे जब परेशान करते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप क्या करें, बच्चों को बिजी रखते, उसके उनके लिए अलग से टीवी, ताकि हमारे पास आकर डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारे लिए अलग से कमरा, तुम्हारे लिए सब अलग से। ये जो अलग अलग फिलॉसफी है ना, ये माँ बाप को बच्चे से पिंड छुड़ाने की फिलॉसफी, और कुछ नहीं है। तो यह जो प्रतिज्ञा लेने की बात है, जरासंध ने प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा? अयादवीं महिम कर्तुम चक्रे परमुद्यमम्। मैं अब कसम खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरे पृथ्वी में से यादवों को हटा दूंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण यदु कुलोत्पन्न थे, तो भगवान कृष्ण के समय से ये यादवों ने जो गड़बड़ी शुरू कर दी है, अभी तक खत्म नहीं हो पाई। देखो, भगवान कृष्ण ने ट्राई किया, उन्होंने सभी अपने जितने पुत्र है सबको मारने का ट्राई किया, लेकिन असफल हुए। तो जिन यादवों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं असफल हुए, वहां हम और आप क्या कर सकते हैं? तो अयादवीं महिम कर्तुम चक्रे परमुद्यमम्, उन्होंने अनेक प्रकार का प्लानिंग शुरू कर दिया। किस प्रकार से ये पृथ्वी पर से सभी यादवों को मार दिया जाए। देखो, ऐसा ही एक प्रसंग हम लोगों ने पहले पढ़ा, जिसमें आता है कि ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया था बचपन में ही, और फिर उनको इस पृथ्वी का साम्राज्य मिला और ध्रुव लोक भी प्राप्त हो गया। तो जब वो अपने पृथ्वी का साम्राज्य भुगत रहे थे, उस समय एक किसी निषाद ने आकर के, निषाद माने ट्राइबल पर्सन, निषाद में वन्य प्राणी, वन्य मनुष्य, वनवासी, उसने आकर के किसी कारण से उनका जो सौतेला भाई था उत्तम, उसको मार दिया। मार देने के बाद ध्रुव को आया गुस्सा, मेरे भाई को मारा, समझ क्या रखा है, हम सभी निषादों को मार डालेंगे। और ध्रुव महाराज अपने सामर्थ्य को लेकर के उन बेचारे साधारण निषादों को, वनवासियों को मारने लग गए। उस समय मनु महाराज आकर के कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम कर क्या रहे हो? यदि तुम्हारे भाई को किसी ने मारा है तो ठीक है, उसको ठिकाने पर लगाओ, लेकिन ये क्या पूरे निषादों को मैं नष्ट कर डालूंगा? ये कौन सी अकलमंदी की बात है? जहां जहां व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जहां जहां व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अभिमान के द्वारा दब जाता है, तब उसका विवेक समाप्त हो जाता है और वो ये सोचने लग जाता है कि इस पूरे पृथ्वी का संचालन करने वाला मैं मात्र हूं। देखो, कितने बड़े बड़े राजा आके चले गए। हिटलर आया, हिटलर के सामने आजकल के जो युद्ध करने वाले एकदम बच्चे हैं। हिटलर ने जिस प्रकार से लाखों लोगों को जहरीली गैस के चेंबर में डाल करके मारने का काम किया था, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वो कार्य करने के लिए एकदम शेर का और पत्थर का दिल चाहिए। और इतना करने के बाद निकला क्या? कुछ नहीं। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े सामर्थ्यशाली हैं, हम पूरे पृथ्वी का साम्राज्य करेंगे। आज तक कई आकर के चले गए, लेकिन व्यक्ति ये सब भूल जाता है। कहते हैं इतिहास इतिहास, लेकिन हम इतिहास से सीखते कुछ नहीं। तो उसने क्रोध से आकर के एक प्रतिज्ञा कर ली कि हम सभी पृथ्वी में से जितने यादव हैं उनको मार डालेंगे। उसके बाद
उसने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की जो राजधानी थी मथुरा, इसको चारों तरफ से घेर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या सेना है, ये तो एकदम ऐसे ज्वार भाटा आया हुआ समुंदर है। चारों तरफ से सेना ही सेना और अपनी राजधानी चारों तरफ से घिरी हुई है। स्वजन अत्यंत भयभीत हो गए हैं, पूर्ववासी भी भयभीत हो गए। तो उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया कि मैंने मनुष्य रूप धारण करके इस जगत पर अवतार लिया है, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जिस प्रकार से मगधराज ने अनेक प्रकार के नरपति, पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथी और सभी के सभी सेना एकत्रित की है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। क्या कि अब ये पृथ्वी पर का बुरे लोगों का भार कम करने के लिए मुझे हर जगह जाने की जरूरत नहीं, सभी लोग इकट्ठे हो गए। देखो, नहीं तो भगवान को हर एक के पीछे दौड़ करके यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, ऐसी कुछ बात नहीं। सब इकट्ठे आ जाओ, फिर इकट्ठे मारेंगे। और इसके बाद उन्होंने सोचा इनको तो मैं मार दूंगा, लेकिन जरासंध को क्या करे। तो सोचा जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसको मारेंगे तो ये दैत्यों को इकट्ठा करने वाला कौन होगा। इसीलिए इसको जिंदा छोड़ेंगे, तो बाकी लोगों को मारकर इसकी जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर जाएगा। फिर जाने के बाद फिर सभी लोगों को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके फिर हमला करेगा, तो फिर सब इकट्ठे मिल जाएंगे, सबको मारेंगे, फिर इसको जिंदा छोड़ेंगे। ऐसा विचार भगवान ने किया और इसी के प्रकार से उन्होंने अपने अगला प्लानिंग बनाया। तो जब उन्होंने विचार निश्चित किया तो आकाश से 2 दिव्य रथ अवतरित हुए। अब देखो, जो वेदांती केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करके अपने सर के बाल उखाड़ते हैं तर्क के सिद्धांत से, जिन्होंने भगवान के भक्ति का, जिन्होंने भगवान के कथा का रस नहीं लिया है, ऐसे लोग, उनको जहां भी कहीं साधु संतों के साथ किसी चमत्कारों की बात होती है तो उनको बड़ा अटपटा लगता है। वी डोंट बिलीव इन दैट। हु केयर्स, यू बिलीव और यू डोंट बिलीव। ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण के जीवन में एक बार नहीं, हजारों बार ऐसे प्रसंग है कि जो केवल चमत्कार मात्र थे, तो उस भगवान कृष्ण की बताई हुई भगवत गीता, उनका बताया हुआ ज्ञान तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके चरित्र में अभिव्यक्त होने वाली जो दिव्य विभूतियां थी, शक्तियां थी, उसका तिरस्कार करते हैं। थिंक। अब यहां देखो क्या किया भगवान ने। उनके सामने आकाश से दिव्य रथ अवतरित हुए। या तो कहो कि भगवान कृष्ण और उसका पूरा जीवन लीला एक कल्पना मात्र है और उसका पूरा तिरस्कार कर दो, या तो उनके बारे में जो बताया है उसको पूरा स्वीकार करो। जो बात हमारे गले नहीं उतरती इसीलिए वो खराब है, ये कहना अपने बुद्धि के दारिद्र्य का प्रदर्शन मात्र है। इसीलिए भगवान के सामने जो दिव्य रथ उतर आए और उसमें सभी युद्ध की सामग्री थी, उसमें उसके सारथी भी थे। और आने के बाद भगवान ने बलराम जी से कहा कि देखो भैया, बड़े भैया, आप बड़े शक्तिशाली हैं और यह सभी यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी मानते हैं, इसीलिए आप इनके सनाथ हैं और इनके रक्षक भी हैं, और ये लोग बड़ी विपत्ति में आए हैं, तो इस रथ में बैठो और अपने जो आयुध है, हल और मुसल, वो भी इसमें आ पहुंचे हैं, उसको लेकर के शत्रु के सेना का संहार करो और स्वजनों को, सभी को इससे बचाओ, क्योंकि इसी के लिए हम लोगों का अवतार हुआ है। अब देखो, इसके बाद भगवान और
बलराम जी दोनों उस रथ पर सवार होकर के इस शत्रु की सेना का संहार करते हैं। अब यदि इस प्रसंग को आप कहो, कैसे संभव है? आकाश में से, हवा में से किसी कुछ निकल सकता है क्या? हवा में से कुछ निकल सकता है क्या? ये उसके समझ में नहीं आएगा कि जिसकी स्वयं की हवा निकल चुकी है। देखो महाराज, ये सब शास्त्र सम्मत है, काल्पनिक नहीं है। ना तो हमको शास्त्रों के अध्ययन करने की क्षमता है, ना तो हम में आत्मविश्वास है, ना तो भगवान में विश्वास है, ना तो साधना करके सभी विभूतियों को जागृत करने की क्षमता है। तो क्या है फिर? हम जो हमको समझ में नहीं आता है वो केवल दम्भ है, वो केवल खराब है, ऐसा कभी कभी मन में मत आने दो। तो इस प्रकार से बताने के बाद भगवान ने उस 23 औक्षणी सेना उसको नष्ट करना चाहिए, इसलिए दोनों भाइयों ने अपने अपने आयुध लिए और रथ हाँक करके अपने मथुरा नगरी के बाहर आ गए। उस समय रथ हाँकने वाला जो भगवान कृष्ण का सारथी था उसका नाम था दारुक। तो यह जो दारुक सारथी था ये आखिरी तक भगवान के साथ रहा, और जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो युद्ध समाप्त होने के बाद वह पहले अर्जुन को भगवान ने उतारा, फिर स्वयं उतरे, और उसके बाद वो जो रथ था वो एकदम जल के खाक हो गया। और फिर भगवान का यह जो दारुक था रथ हाँकने वाला, वो दूसरा रथ हाँकता था। तो उसको भगवान ने जब अपने लीला संवारने का समय आया तो बताया कि अब ये रथ वगैरह जो आयुध है ये अपने स्थान पर चले जाएंगे, तुम यहां से प्रभास क्षेत्र से पैदल चले जाओ द्वारका में, और वहां वसुदेव जी, उग्रसेन जी सबको बताओ कि अभी द्वारका डूबने वाली है, वहां से हट जाओ, क्योंकि अब यदुवंशों के नष्ट का होने का समय आया है। फिर जाकर के दारुक जी जाकर के उनका मैसेज देते हैं और इधर भगवान अपनी लीला संवरण करते हैं। तो यह जो दारुक स्वर्ग से रथ के साथ जो उतरा था, यह कल्पना नहीं, ये एक महत्व की घटना है। अच्छा महाराज, अब जब भगवान बाहर आए तो उन्होंने बाहर आकर के उनके पास जो शंख था, पांचजन्य शंख, उसको निकाला और जोर से फूका। उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर के सभी के सभी वीर एकदम डर के मारे घबरा गए, और जरासंध ने फिर भगवान कृष्ण को देख करके गालियां देना प्रारंभ कर दिया। तावाह मागधो वीक्ष, हे कृष्ण पुरुषाधम, हे कृष्ण पुरुषों में अत्यंत अधम, न त्वया योद्धुमिच्छामि बालके नयके न लज्जया। मैं बच्चों के साथ युद्ध नहीं करता। उस समय भगवान की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। उस समय भगवान अभी भी टीनेज में थे। उनको तो कभी भी वैसे दाढ़ी मूछी नहीं थी, तो मैं कैसे कहूं कि उनको अभी दाढ़ी मूछी भी नहीं आई। तो भगवान ने जब ऐसा शंख ध्वनि किया तो जरासंध ने भगवान से कहा कि हे पुरुषाधम, न त्वया योद्धुमिच्छामि बाले नयके न लज्जया। मैं बच्चों के साथ युद्ध नहीं करता, क्योंकि बच्चों के साथ युद्ध करना मेरे लिए शर्म की बात है, इसीलिए मैं तेरे से युद्ध नहीं कर सकता हूं। तुमने गलती से या तुमने कपट से अपने मामा को मार दिया है, मामा का हत्यारा हो, और इसीलिए मेरे सामने से भाग के चले जाओ। और फिर बलराम जी से कहते हैं कि तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्य धैर्य मुद्वह। राम, यदि तुम में हिम्मत हो तो मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और उसके द्वारा क्या होगा, तुम्हारा शरीर जब मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा शस्त्रों से अस्त्रों से, तब युद्ध में मरने के कारण फिर तुम स्वर्ग में जाओगे। इसीलिए तुम
मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार आ जाओ और यदि हिम्मत हो तो मुझे मार डालो। ऐसी जब बात कही तो भगवान कन्हैयालाल अपने अत्यंत प्यारी मुस्कान के साथ कहते हैं कि मगधराज महाराज, न वै शूरा विकथ्यन्ते दर्शयन्ते व पौरुषम। ये बात हमारे राजनीतिक लोगों ने सीखनी है। न वै शूरा विकथ्यन्ते दर्शयन्ते व पौरुषम। जो शूर होते हैं वो केवल बोलते नहीं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो करके दिखाते हैं। देखो, अपना जो चल रहा है देश के साथ झगड़ा दूसरे देश का, ये आज की बात 50 साल से चल रहा है। 50 सालों में क्या किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे करके दिखाओ, दम तो है नहीं, बोलते जा रहे। न वै शूरा विकथ्यन्ते। जो शूर होते हैं वो केवल बोलते नहीं, करके दिखाते। न गृह्णीमो वचो राजन आतुरस्य मुमूर्षतः। और जब कोई व्यक्ति मरने में मृत्यु शैया पर चल पड़ा हो तो जैसे उसको सन्निपात होकर के वो कोई ना कोई बकवास करते रहता है, इसी प्रकार से हे जरासंध, तुम्हारी भी मृत्यु नजदीक आ रही है और इसीलिए तुम बकवास करे जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो। श्री शुकोवाच। सुखदेव जी कथा जारी रखते हैं और कहते हैं कि यह जो सेना थी जरासंध की, इसने चारों तरफ से भगवान कृष्ण और बलराम जी को ऐसे घेर के रखा था जैसे धुएं ने अग्नि ढक के रखी हो, और इसके लिए उनकी सेना, उनके रथ, उनके ध्वज, उनका घोड़ा, उनके सारथी, ये किसी को भी दिख नहीं रहे थे। और मथुरापुरी की जितनी स्त्रियां, पुरुष इत्यादि थे, वो अपने छज्जों फाटकों पर से युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब देखा कि भगवान कृष्ण का गरुड़ चिन्ह वाला ध्वज का रथ और बलराम जी का ताल के चिन्ह वाला जो रथ था, दोनों भी दिख नहीं रहे, तो उनको बड़ा दुख हुआ। और इसी समय भगवान ने देखा कि यह जो जरासंध की सेना है, ये भगवान की छोटी सी सेना पर बड़े जोर से बाण की वर्षा कर रही है। तो उस समय भगवान ने अपना शारंग धनुष्य का टंकार किया और उस टंकार को करने के बाद फिर उन्होंने धनुष को धारण किया और ऐसे एक के बाद एक बाण छोड़ने लग गए कि जरासंध की सेना, घोड़े, हाथी, रथ सब एक के बाद एक टूटने लग गए, मानो वहां खून की नदी बहने लग गई। और उस नदी में अनेक प्रकार के, किसी का सर है, किसी के हाथ है, किसी के पैर है, और बीच में बड़े बड़े पत्थरों के जैसे हाथी पड़े हुए हैं। इस प्रकार से बहुत जबरदस्त घमासान युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष लेकर के किया है। अब बताओ, जहां धनुष की बात आती है तो हमारे सामने हमारे भगवान रामचंद्र जी आ जाते हैं, और कृष्ण को कहो तो हाथ में बांसुरी लेके पड़ा। देखो, जब जरूरत होती है ना तो सब करना। तो उन्होंने अपने धनुष्य के द्वारा जरासंध की सेना को बड़ी जबरदस्ती से मार लिया। और इसके बाद परीक्षित जी को बताते हैं कि देखो, जरासंध की सेना तो समुद्र के समान दुर्गम भयावह बड़ी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने उन्हें थोड़े ही समय में नष्ट कर दिया। और ये तो उनके लिए खिलवाड़ था, क्योंकि भगवान जो तीनों लोगों की सृष्टि स्थिति संहार करने वाले हैं, उनके लिए ये कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि मनुष्य का वेश धारण करके मनुष्य के जैसी लीला करने वाले भगवान ये सब कुछ कर सकते थे। अब जब जरासंध की सेना तो काफी मर चुकी और जरासंध का जो रथ था वो भी टूट गया, उसके बाद वो एकदम निष्प्राण के जैसे हो गया। केवल उसके हृदय शरीर में प्राण चल रहे थे, और बलराम जी ने जाकर के उसको ऐसे पकड़ा जैसे दो सिंहों का युद्ध हो रहा हो, और एक सिंह नीचे गिर जाए तो दूसरा सिंह जैसे अपने दांतों से उसके गले को पकड़ करके खींचता है, उसी प्रकार से बलराम जी ने
इस जरासंध को खींच के लिए आए। तो जब खींच के लिए आए तो भगवान ने बताया कि देखो बलराम जी, इसको मारो मत, इसको मारने से फिर सभी बुरे लोगों को इकट्ठा करने का काम हमको करना पड़ेगा, तो इसको हम अपना एक एजेंट के रूप में छोड़ देते हैं, ताकि ये फिर जाएगा और जाने के बाद सभी बुरे लोगों को इकट्ठा करेगा और फिर हम पर हमला बोलेगा, तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब देखो, ये तो भगवान की दृष्टि से हो गया। जरासंध की दृष्टि से उसको कितना हीन, दीन और अत्यंत अपमानित किया। यदि उसको भगवान मार देते तो उसका भला हो जाता, स्वर्ग में चला जाता, लेकिन भगवान ने उसको मारा भी नहीं और इसलिए उसको वहीं छोड़ दिया है। और ये जब हो गया, अपना जरासंध अपने लोगों में गया, फिर उसने सोचा अब मैं तपस्या करके और शक्ति प्राप्त करूंगा और फिर इन यादवों को मारने में लग जाऊंगा। जब उसने तपस्या करने का निर्णय ले लिया तो बाकी के जो उनके मंत्री थे, सलाह देने वाले, मंत्री माने सलाह देने वाले, मंत्री शब्द का अर्थ आजकल एकदम विपरीत हो गया है। मंत्री माने जो मंत्रणा करने वाले हैं, और मंत्री होते हैं राजा के, और वह राजा वो होता है कि जो अपने प्रजा की देखभाल अपने बच्चों के जैसे, अपने पुत्रों के जैसे प्रेम से करता है। तो यह जो उनके मंत्री थे, मंत्रणा देने वाले, उन्होंने कहा कि काहे को आप तपस्या करते हो महाराज, ये यदुवंश के बच्चे तो आपके सामने छोटे छोटे खिलौने के जैसे है। ये जो आपको हार हुई ना, ये तो प्रारब्ध का खेल है, एक आध बार हो जाता है, आपको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। आप अत्यंत प्रभावशाली है, आप बहुत ही धैर्यशाली है, आप में जितना वीर्य है किसी में भी नहीं। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति आपकी हमेशा तारीफ करते हैं वो आपके दुश्मन नंबर 1 है। हमेशा जो आपकी तारीफ करते उनके साथ रहो, तो व्यक्ति अपने बारे में एक भिन्न आकृति तैयार कर लेता है। कौन न्योस्ति सदृशो मया। देखो, यदि कोई महात्मा ऐसा विचार करे, इतने सारे लोग मेरी बात सुन करके खुश होते हैं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। ध्यान से सुनना, तो उनका जो बड़प्पन है वो लोगों पर निर्भर है, और फिर ऐसे लोगों को चुप रहना बड़ा कठिन होता है। इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण देंगे हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का। उनमें जो अनेक दिव्य विभूतियां आती, उसमें से एक विभूति ये उनके जीवन की, उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज को लेकर के कहीं भी दुराग्रह नहीं था। दुराग्रह का अभाव जिसमें होता है वही परमात्मा के साथ एक हो गया है, क्योंकि परमात्मा दुराग्रही नहीं है। जितने आसानी से वो मूर्खों की बेवकूफता को प्रकाशित करता है, उतने ही आसानी से साधुओं के ज्ञान को प्रकाशित करता है। दोनों के प्रति उनमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। तो ऐसा स्वामी जी के जीवन में जब वो नित्य प्रवचन करते थे, लेकिन उनका कभी दुराग्रह नहीं था, होना ही चाहिए, हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक। तो एक बार उनको बीमारी हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि अब स्वामी जी आप प्रवचन करना बंद कर दो, आपके पेट पर और आपके ये इंटेस्टाइन पर बड़ा जोर पड़ता है और वहां कैंसर हो गया है, इसलिए बंद कर दो। बोले बहुत बढ़िया बात है, बंद कर दो। तुरंत बंद कर दी। और बोले कैसे? फिर बोले लेट के। ठीक है, लेट के रहते थे, कोई दुराग्रह नहीं। अब कोई उनको पूछने के लिए आता था कि स्वामी जी देखो, डॉक्टर के पूछ के आओ, अपने को कुछ बोलना नहीं किसी। और फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया, बाकी पब्लिक परेशान। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ तो करो, स्वामी जी तो बोलते ही नहीं, अब हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमारा क्या होगा। फिर
डॉक्टर ने बोला महाराज आप ऐसे करें 1 घंटा प्रश्नोत्तरी वगैरह कर लेना। तो ठीक है, उन्होंने केवल उस डॉक्टर का शब्द पकड़ लिया, ठीक है प्रवचन बंद करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। उसके बाद उनके जितने प्रवचन होंगे केवल प्रश्नोत्तरी के रूप में होंगे। देखो कितनी बड़ी बात। और 1 घंटा माने 1 घंटा, उनके पास घड़ी नहीं रहती, सामने घड़ी रखती थे और बोलते बोलते देखा जाए, अरे 1 घंटा हो गया, अगली बात कल, खत्म। किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं है। ये दुराग्रह जिस व्यक्ति के अंतःकरण से निकल गया है, ध्यान से सुनना, मरते समय उसके मन में एक भी इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा माने क्या? अपने दुराग्रह को आदर से हृदय में रखी गई चीज को इच्छा कहते हैं। इच्छा और कुछ नहीं होती। दुराग्रह कोई अच्छी बात थोड़ी है। इच्छा दुराग्रह एक कैसे है? हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसा हो, तो ये हो गया दुराग्रह। और हम चाहते हैं, ये हो गई इच्छा। देखो, तो जब हम इच्छा को बलात्कार से दूसरों पर लादने का प्रयत्न करते हैं, तब उसको दुराग्रह कहते हैं। इसलिए अपने हृदय में किसी भी प्रकार की दुराग्रह की इच्छा ना होवे। तो उन्होंने भगवान को ये जरासंध को तपस्या करने को नहीं बताया और कहा कि बस अब आप में तो सब कुछ है, इसीलिए हमेशा अपने आप के बचाव को रखो। कोई आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है तो बहे मत जाना। किसी ने कहा कि महाराज आप तो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हो। उस नारायण का सरनेम क्या है? भाटिया कि मुरजानी, क्या नाम है? देखो, अपने आप को मत धोखा दो, अपने आप को संभाल के रखना है। यदि ये जरासंध जाकर के तपस्या करता, ऐसी ही बात हुई थी राम रावण के युद्ध में। इंद्रजीत ने जाकर के बड़ा यज्ञ किया, बड़ी तपस्या करी ताकि जाकर के और शक्तिशाली बने और फिर आकर के राम जी के साथ युद्ध करे। तो उस समय लक्ष्मण जी जाकर के उस यज्ञ का भंग कर देते हैं। तो यह जो तपस्या यदि कर लेता जरासंध तो बड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन उनके मंत्रियों ने उसका सत्यानाश किया। अच्छा, और इसके बाद भगवान की श्री कृष्ण की सेना में किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ और इस प्रकार से जरासंध की 23 औक्षणी सेना पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली। और उसके बाद ये तो जरासंध वगैरह चले गए, लेकिन चुप थोड़ी बैठे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इसके बाद 17 बार 17 टाइम्स जरासंध ने मथुरा पर हमला बोला और हर एक बार वही परफॉर्मेंस रिपीट हुआ। हर बार भगवान सभी दैत्यों को, राक्षसों को मार डालते और इस प्रकार से भगवान ने इस पृथ्वी पर जो दुष्ट लोग इकट्ठे हुए थे उनका नाश करना और जो साधु संत है पांडवों के जैसे, उनकी रक्षा करना, यह अपने अवतार का कार्य उन्होंने प्रारंभ रखा। उसके बाद 18वें बार फिर उसी प्रकार से जरासंध ने यदुवंशों पर अपनी सेना लेकर के हमला किया। लेकिन इस हमले के साथ साथ नारद जी ने बीच में गड़बड़ी करी। उन्होंने कालजवन नाम का बहुत भयानक वीर था, उसको भेज दिया ताकि वो भी जाकर के यदुवंशों के नाश में अपने आप को लगा ले। और यह जो कालजवन था, इसने 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। अब 2 बातें हो गई।
एक तो काल यवन, उसने मथुरा को घेर लिया, और दूसरी तरफ से जरासंध, इसने मथुरा को घेर लिया। तो भगवान विचार करने लगे, यह जो काल यवन है अत्यंत बलशाली है और जरासंध भी है। यदि हम एक को निपटने ले जाए तो दूसरा हमला करेगा, और दूसरे को निपटने ले जाए तो पहला हमला करेगा। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर योजना बनाई। बलराम जी को कहा कि देखो, आप तो इसके रक्षा करने के लिए रह जाओ, और हम क्या करेंगे, अपने जितने स्वजन संबंधी है उनके लिए एक अत्यंत अप्रतिम नगरी का निर्माण करेंगे। और भगवान ने अपने संकल्प से द्वारका नगरी का निर्माण समुद्र के भीतर किया। देखो, भगवान है मथुरा में, और उनका बिल्डर था कोई ऑर्डिनरी नहीं, विश्वकर्मा बिल्डर्स। और उस विश्वकर्मा को बता करके विश्वकर्मा ने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, मय दानव को इत्यादि। सब में मिला करके उन्होंने वहां बहुत बढ़िया द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारका नगरी का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, और वो भी बड़ा फटाफट, ऐसे नहीं कि पहले वो कोर्ट में गई केस और उन्होंने कहा है कि समुद्र के लाइन से 200 मीटर तक कुछ नहीं बांधना, तो भगवान ने कहा समुद्र के अंदर बांध रहे, लाइन का चक्कर आता कहां है? देखो, भगवान को इससे प्रॉब्लम मालूम थी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर यहां बड़ा विस्तार से वर्णन आता है। और उन्होंने अपने जो उग्रसेन जी थे, वसुदेव जी थे, उन सबके लिए विशेष प्रकार के महल इत्यादि बनाए। और उस समय देवराज इंद्र ने भगवान के लिए पारिजात वृक्ष सुधर्मा सभा को भेज दिया, और अनेक प्रकार की ऐसी व्यवस्था उस सभा में थी कि लोगों को उसमें भूख प्यास नहीं लगती थी। जब मीटिंग होती थी तब, नॉर्मली जब ये मैनेजमेंट की मीटिंगें होती है ना, तब खाने की बात पहली होती है। ये बोलेंगे बाद में, खाने की बात पहले। लेकिन ये सुधर्मा सभा ऐसी थी कि मीटिंग में बैठो तो भूख और प्यास दोनों नहीं लगती, काम करो। उसके बाद वरुण जी ने भी बड़े बड़े अच्छे घोड़े भेज दिए, कुबेर जी ने 8 निधियां भेज दी, और इस प्रकार से जितनी भी शक्तियां भगवान ने सबको दी थी, वही शक्तियां, सिद्धियां भगवान की सेवा के लिए उपलब्ध हो गई। और इस प्रकार से भगवान ने अपने इस शक्ति के द्वारा प्रजा तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमंत्रितः निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः। देखो, भगवान ने अपने सभी मथुरा वासियों जितने स्वजन थे, सभी यादवों को कहा, अब आप लोग आंखें बंद कर, और जो आंख खोलेगा वो यही रहेगा, जो बंद रखेगा वो मेरे पास जाएगा। और उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा पूरे के पूरे यादवों को मथुरा से लेकर के उस द्वारका में एक क्षण मात्र में ट्रांसपोर्ट किया। हम लोग बड़ी डिंग हांगते हैं ना, ईमेल, क्लिक, मेल हैज गॉन। यहां भी ईमेल, क्लिक, लेकिन मेल का स्पेलिंग बदल गया। देखो, यम ये आई यल नहीं, यम ये यल जी। सभी के सभी जितने भी यादव थे उनको भगवान ने द्वारका नगरी में ट्रांसफर कर दिया, और स्वयं बिना हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र लेकर के बड़ी सुंदर कमल पुष्पों की माला पहन करके इस मथुरा नगरी के बाहर अकेले ही दरवाजे से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ उसको हम कल देखेंगे। अभी यहां विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।